अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और वही मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दूसरा दिन है, यूएई से अच्छी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर कोविड-19 के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएई ने अपने तौर पर वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है और 20 लाख वैक्सीन यूएई चाइना के ताउन से यूएई के अंदर बनाएगा और जो कि ना सिर्फ यूएई की ज़रूरियात पूरी करेगा बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाएंगी और बाज़ गरीब ममालिक में मुफ्त तकसीम भी की जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2180 कुल केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जो कोरोना वायरस से मुतासरा लोग हैं उनकी जो रिकवरीज हैं, जो लोग सेहतयाब हुए, उनकी तादाद है 2321 यानी 2321 और अब तक जो फ़हाल केसेस हैं उनकी तादाद है 14326। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि वीज़े के हवाले से भी ये खबर है कि 6 महीने के वीज़े की फ़ीस का ऐलान किया गया है। इन 6 महीने के वीज़ा भी ऐलान किया गया है और उसकी फ़ीस का भी ऐलान किया गया है, लेकिन पहले मैंने कोरोना पर बात करना मुनासिब समझा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ही 3 अमवात हुई और अब तक जो कोरोना से जाँ बहक या हलाक होने वाले अफराद की जो तादाद है वो हो गई है 1502 यानी 1502। आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 2 अफराद कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए थे। अब आते हैं वीज़े की जानब। यूएई के इमिग्रेशन हुकाम ने ऐलान किया है, ये एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लें कि ऐलान किया है कि अब वो 6 महीने का वीज़ा जारी करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ़ीस भी है, वो है 1150 दिरहम और ये 6 महीने का जो वीज़ा है ये मल्टीपल वीज़ा होगा, सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं होगा, यानी इसमें आप आ भी सकेंगे जा भी सकेंगे। 6 महीने के दौरान आप जितनी मरतबा आएँ या जाएं। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस 6 महीने वाले वीज़े को आप अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। कितने अरसे तक ये अभी वाज़े नहीं है, ना ही इसका ऐलान किया गया है। अलबत्ता ये जो वीज़ा जो है, ये 6 महीने का जो वीज़ा है, इसका ऐलान आम लोगों के लिए नहीं किया गया बल्कि उन लोगों के लिए किया गया है जिन लोगों ने गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी या गोल्डन वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना हो। ऐसा ना हो उनको 30 दिन का वीज़ा मिले और 30 दिन के अंदर वो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स या जो भी मामलात हैं वो तय ना कर सकें, तय ना पा सकें और उसके बाद उनको दोबारा अपने वतन वापस जाना पड़े। लिहाजा उन लोगों की सहूलत के लिए ये 6 महीने के वीज़े का ऐलान किया गया है और 1150 दिरहम इसकी फ़ीस रखी गई है। मैं एक मरतबा फिर ये बता दूं कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोग हैं जो गोल्डन वीज़ा के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है या अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन वीज़ा क्या है। बहुत से लोगों को मालूम है जो यूएई में रहते हैं या इवन यूएई से बाहर हैं, उनको मालूम है कि गुज़श्ता साल ही यूएई की मुख्तलिफ रियासतों ने गोल्डन वीज़ा ऑफ़र करना शुरू कर दिया। किसी रियासत में 5 साल का गोल्डन वीज़ा है, किसी में 10 साल का गोल्डन वीज़ा है। अब ये गोल्डन वीज़े के लिए कौन लोग क्वालिफाई करते हैं, ये मैं पहले अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। इनमें वो लोग क्वालिफाई करते हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिनके पास मुनासिब तजुर्बा है, एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी नए कारोबार करने वाले लोग हैं,
इसके अलावा इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में या किसी भी और कारोबार में। इसके अलावा आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेंटर्स हैं और एथलीट्स हैं। अगर आप किसी खेल में नुमायाँ कारकर्दगी दिखा चुके हैं तो आप गोल्डन वीज़े के लिए अहल हो सकते हैं। इसके अलावा और मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ कि कौन कौन से लोग इसमें मज़ीद इसमें वो कर सकते हैं। अब क्रिएटिव स्पेशलिस्ट इन कल्चर एंड आर्ट, यानी फ़नून लतीफ़ा में जो लोग क्रिएटिविटी का काम करते हैं उनके लिए है। इसमें नौजवान लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस तरह के टैलेंट से भरा पड़ा है, वो लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और स्पेशलिस्ट इन प्रायोरिटी साइंटिफिक फील्ड्स, जो लोग साइंसी मैदान में किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए, जिन लोगों ने कोई ना कोई इजाद कर रखी है, वो लोग इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्पेशलिस्ट इन इंजीनियरिंग साइंस, अब जो इंजीनियरिंग साइंसेज में मुख्तलिफ आ जाते हैं, वायरसेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा है, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोग्रामिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, और सबसे बढ़कर ये कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं और जिनका जो हाई स्कूल से ऊपर के जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से मुराद आप समझते हैं, जिन बच्चों ने ओ लेवल, ए लेवल, कैम्ब्रिज टॉप किया हुआ है, पाकिस्तान से एफएससी में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है, टॉप किया है, पहली 10 पोजीशंस में आए हैं, इस तरह, या यूनिवर्सिटी में जिन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है, यानी जो भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, ए ग्रेडर्स होते हैं, वो इसके लिए एल हो सकते हैं। ये एक बहुत ही, अब जिस तरह इसका नाम गोल्डन वीज़ा रखा गया है, मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए एक इंतहाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ सिर्फ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान के नौजवानों से, जिनके पास किसी भी किस्म का हुनर है, एक्सपर्टीज है, जो वो समझते हैं कि उस हुनर को बदकिस्मती से हमारे मुल्क में पजीराई नहीं मिली, ऐसे लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अहल हैं, और उनको ये वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने तौर पर, अपने वसाइल से छोटा मोटा जहाज़ तैयार कर लिया, ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन तो आप समझते हैं, जहाज़ तैयार किया है बच्चों ने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, और बहुत सी इजादात की हैं। अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसा जो टैलेंट है, इसी को कहते हैं टैलेंट हंट, और हम कहते हैं इसको ब्रेन ड्रेन, कि जी जो टैलेंटेड लोग हैं वो दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग हमसे ले जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों की कदर नहीं करते, और वो उनको बेहतर तालीम देते हैं, बेहतर तरबियत देते हैं, बेहतर नौकरियां देते हैं, और फिर अपने मुल्क की तरक्की में उनकी मदद हासिल करते हैं, और उनकी मदद से उनके ममालिक तरक्की करते हैं। अब मैं एक नौजवान को जानता हूँ जिसका ताल्लुक मेरे शहर एबटाबाद से है। उसने बायोकेमिस्ट्री में उसने एमए किया है। उसने कुछ ऐसी चीज़ें दरियाफ्त की हैं, वो जहाँ पर भी जाता है लोग समझते हैं कि जी ये शायद इसका दिमाग ख़राब है। अब इस तरह के लोगों को अगर हम खुद इनकरेज नहीं करेंगे तो जाहिर है बाहर के ममालिक के लोग उनको इनकरेज करेंगे, और बिलाखिर क्या होगा, ब्रेन ड्रेन और उनका टैलेंट हंट। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।